शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं यहाँ पे सब लोगों को को होस्ट बना देता हूं और आइए हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। और मैं आज कुछ विषय पे बात करूंगा जो आप लोगों को काम आने वाला है। आयुर्वेद जो है वो अनंत है, तो हम लोग आयुर्वेद के कुछ सिद्धांतों पे बात करते हैं कि मूत्र परीक्षा जो रहती है वह दो प्रकार से किया जाता है। एक तो आयुर्वेद के हिसाब से मूत्र का वर्ण देकर उससे दोष दूषित होने की परीक्षा किया जाता है, और एक तेल परीक्षा, तेल बिंदु परीक्षा किया जाता है। दोष परीक्षा देखते हैं तो वात की अधिकता से मूत्र पांडुर वर्ण का होता है, पित्त की अधिकता से मूत्र लाल या नीली आभा वाला होता है, और रक्त के प्रकोपित होने से रक्त के वर्ण का होता है, और कफ की अधिकता से फेन युक्त श्वेत वर्ण का होता है। मूत्र रोग होने पे योग रत्नाकर में नागार्जुन ने तेल बिंदु परीक्षा को इस प्रकार बताया है कि सूर्योदय से पूर्व वैद्य रोगी को जगाकर कांच के पात्र में मूत्र कराए। मूत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम धारा को छोड़कर मध्य धारा का मूत्र लें। सूर्योदय के पश्चात घास की एक सीख को तिल तेल में डुबोकर तेल की एक बूंद को कांच पात्र में रखें और उस पर मूत्र को छोड़े। यदि तिल तेल मूत्र पर चारों ओर फैल जाए तो रोग साध्य होता है। अगर तिल तेल एक स्थान पर स्थिर रहे तो रोग कष्ट साध्य होता है, और तिल तेल मूत्र पात्र को की तली में बैठ जाए तो रोग असाध्य होता है। तो ये मतलब कहा जाए तो यदि तेल की गति पूर्व पश्चिम और उत्तर दिशा में हो तो रोग सुख साध्य होता है, और दक्षिण दिशा में है तो तेल की गति तो रोग कष्ट साध्य होता है। इसी को योग रत्नाकर में क्या बोला है? निशांत्य आम में घटिका चतुष्टय उत्थाप्य वैद्य कील रोगिणम च मूत्रम घृतम काचमय च पात्रे सूर्योदय तत्सततम परीक्षेत तस्याद्य धाराम परिहृत्य मध्य था रोधभवम तत्परिधारयित्वा त्रिणेन दापेत तैल बिंदुम तत्रा तिला धवात विकासितम तेल मथाशु मूत्रे साध्यः स रोगी नैव विकसितम चेत स्यात् कष्ट साध्य स्थलगे त्व असाध्यो नागार्जुन नैव कृता परीक्षा। मूत्र व स्त्रोतस जो रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि ऐसा बोला है मूत्रवाहनम स्त्रोतसाम बस्ति मूलम मक्षणों च मूत्र वहेद्वे तेरुमूलम बस्ति मेढ्रम च तत्र विधनस्या नद बस्तिता मूत्र निर्दोष स्तब्ध मेढता च। मतलब चरक के अनुसार बस्ती और वंक्षण मूत्र व स्त्रोतस के मूल है। आचार्य सुश्रुत बस्ती और मेढ्र को मूत्र व स्त्रोतस का मूल मानते हैं। मूत्र व स्त्रोतस दुष्टि के कारण बोलते हैं कि अगर बहुत ज्यादा उदक का पानी का सेवन करते हैं, स्त्री का सेवन करते हैं, मूत्र का वेग का अवरोध करते हैं, क्षीण है और अभक्षित मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, तो मूत्र का वेग होने पर उदक वर्धक द्रव्यों का भक्षण करते हैं। मतलब प्रेशर आया यूरिन का लेकिन पानी और जूस वगैरह ज्यादा ले रहे हैं। अति मैथुन से, मूत्र के वेग को रोकने से, रसादी धातुओं के क्षय से, मूत्र व स्त्रोतसों पर चोट लगने से मूत्र व स्त्रोतस दुष्ट हो जाते हैं। इस तरह से जब दूषित होते हैं तो मूत्राधिक्य होता है या ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो अतिबद्धता होती है, अल्प अल्प मात्रा में मूत्र आता है, बार बार आता है, गाढ़ा आता है, वेदना के साथ मूत्र त्याग होता है। इनका विद्ध अगर हो गया, मूत्र व स्त्रोतस का विद्ध हो गया तो बस्ती फूल जाता है,
मूत्र निरोध रिटेंशन होता है या स्तब्ध में रहता है, पेनाइल स्टिफनेस होता है। तो चिकित्सा में मूत्रकृज की चिकित्सा करें, पुरीश्वाह में अतिसार की और स्वेदवा में ज्वर की चिकित्सा करें, ऐसा बताया। चलिए आप लोग अब कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। वो मनीषा मैडम की पेशेंट केस टेकिंग के लिए आने वाली हैं शायद। और मनीषा मैडम है, नहीं है। चलिए तो बाकी किसी को कुछ बोलना है? तनिका मैडम, वो आपकी डॉक्टर की बच्ची को आपने दवाई दिया? आप अनम्यूट कर पा रही हैं? जी जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, सर बताइए। एक्चुअली हाँ, वो दिया तो था मेडिसिन, लेकिन उसको बाद में अभी जा ही नहीं पाई हूँ। मेरे को और मेरे हस्बैंड को दोनों को डेंगू हो रखा है। तो अभी हम लोग क्लिनिक जाए, मैं गई नहीं हूँ क्लिनिक उस दिन से ना। तो आपको अभी क्या हुआ है, सिम्टम क्या है आपको? सिम्टम सर मेरे को सारे पित्त ज्वर के हैं। तो बाकी ये है कि क्या बोलते हैं इसको, फीवर आ रहा है मेरे को कंपी के साथ बहुत ज्यादा। और अभी फीवर आज उतरा है। और बट हस्बैंड के काफी प्लेटलेट काउंट कम हो गए सर, 20,000 तक चले गए। अभी प्लेटलेट करवाए हैं, उनको हॉस्पिटलाइज एडमिट करवाया है। तो वो अभी प्लेटलेट काउंट चढ़ाए हैं उनको। ठीक जी है, सर। तो आपने क्या दवाई लिया खुद के लिए? मैंने खुद के लिए सर माँ सुदर्शन घनवटी ली थी। और उसकी हिमालय की आती है एक टैबलेट प्लेटेंजा, वो ली थी। और साथ में सूत से का रस लिया था, मेरा उसी के साथ चला गया था। मेरा एक दिन में ही चला गया, बट वो हस्बैंड का नहीं गया। तो वो उनको उनको एक्चुअली आप वो गुड़ुचि सत्व दीजिए और ये पपीते का वो काढ़ा, हाँ हाँ सर, वो काढ़ा ले रहे हैं, गुरुजी गिलोय का और पीते का रस, तुलसी, काली मिर्च, सौंठ डाल के ना, वो पूरा काढ़ा बना के वो ले रहे हैं। हो तो जाएंगे सर ठीक। वो प्लेटलेट काउंट नहीं ऊपर आए, उनके नहीं आए, पता नहीं हस्बैंड के क्यों नहीं आ रहे, समझ नहीं आया था कि वो क्यों नहीं आए। जैसे मेरे कम हुए ही नहीं है, मेरे बहुत कम हुए कि जैसे आपके 1.5 लाख। पास रक्तपाचक है क्या? हाँ है ना सर मेरे पास। रक्तपाचक दे दीजिए, देखिए आ जाएंगे, सुबह तक आ जाएंगे। अच्छा, रक्तपाचक दे दूं? हाँ, कहीं ना कहीं रक्तवस त्रुतस की दृष्टि है, आम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं कल ही फिर भिजवा देती हूँ सर, मॉर्निंग में। अभी हॉस्पिटल में है, मैं घर पे हूँ। हाँ तो जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, फिर बताइएगा। ठीक। और डॉक्टर हरिहर सर, आपने एक रिपोर्ट भेजा था, वो पेशेंट है क्या केस टेकिंग को? डॉक्टर हरिहर सर हैं? कुछ सर काम? हाँ। हाँ हाँ, सर है। वो उसमें केस। सर आप अभी जो आपने बोला है रस 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 पाचक, रस रस और रक्त पाचक, हाँ और ये महासुदर्शन घनवटी आती है, फिर हाँ गिलोय घनवटी आती है। हाँ इनसे तो जल्दी प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं सर। हाँ, स्त्रोतस ये आम है। हाँ, सर मेरे 15 बढ़ दिन गए पहले। हैं। सर मेरे कम ही नहीं हुए हैं, मेरे तो कम हुए ही नहीं ना। मैंने यही मेडिसिन खाई हैं, मेरे कम नहीं हुए हैं। जिनके कम हो गए उनके लिए बोल रहे हैं सर। हाँ, उसको पपीता का रस दिया था, साथ में मैंने ये गिलोय का पत्थर का रस भी दिया था, और हाँ हाँ, अरडूसी का रस भी, एक एक चम्मच 3 बार, तीनों का। वही वही सर, नहीं हुए, नहीं उनके नहीं हुए। बाकी चलो ठीक है, बाकी मैं आप फिर रस से। रक्त पाचक दीजिए, हो जाएगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है। सर अभी मैंने जो वो फोटो भेजी है ना, वो मेरे ख्याल से 9 साल का लड़का है। हम्म। उनको बताया है कि अपेंडिक्स है। हाँ और उसको मैंने जो दिखा तो वो स्टमक पर ही पेन हो रहा है, थोड़ा हाँ सा पेन अपेंडिक्स ऊपर है, लेकिन इतना नहीं है। और हाँ। जो सब इसमें लिखा है, और कोई इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई इन्फेक्शन हो, सीआरपी हो, डब्ल्यूबीसी हो, कुछ बड़ा बड़ा भी नहीं है। तो इनको 9 साल के बच्चे के लिए क्या करें? सूक्ष्म त्रिफला एकेटी और वहां जलौका लगा दीजिए, दीपन पाचन अनुलोमन दे दीजिए। आपके बेटे का क्या हालचाल है जिनको अपेंडिक्स का प्रॉब्लम पर था? हम, बेटा और मैं, हम बाप दिकरो दोनों आपकी राह देख रहे हैं कि कब आप दवाई बताओ और कब हम चालू करें। नहीं तो अभी कैसा है उनका तबियत है, मतलब अभी? अभी तो उसने, इसमें तो अभी दर्द बरद तो कम हो गया, वो एंटीबायोटिक का कोर्स भी पूरा हो गया। दोबारा भी उनने उसने वो कर लिया था, फिर बोलता था कि मेरे को आयुर्वेदिक दवा खाना है। सर बोले वही वही खाना है, तो मैंने बोला कि सर को बोलो पूछ ले, तो अब बोलते हैं, आप बोलते हैं कल बताऊं कल बताऊं, तो एक सूक्ष्म महीना हो त्रिफला गया। और एकेटी दीजिए ना सर, अमृता गुगुल, केशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला, दीपन पाचन अनुलोमन, आम पाचक वटी दीजिए। फिर उसके बाद जी में जी आम पाचक वटी, लशुनादि वटी, आरोग्य वर्धनी वटी, कुछ पेट साफ करने के लिए दवाई दीजिए। जी जी। हो उनको पाइल्स का भाई प्रॉब्लम है ना सांस में। पाइल्स का है तो अविपत्तिकर चूर्ण दे दीजिए पहले,
पहले ये दे के बाद में अभ्यारिष्ट, और आपको हिमालय का पाइलेक्स टैबलेट मिलता होगा, या अर्श कुठारस, अशोकनी हाँ वटक, पूरन वटक, तक्र के साथ, छाछ के साथ दे दीजिए। ठीक है। और हाँ। और वो बच्चा नहीं है जिसको अपेंडिसाइटिस है? मैंने बोला था पर अभी लेके नहीं आया। मैंने बोला था 9 बजे तक आ जाओ, वो उनका ही है। वो नहीं, आपने देखा था वो सर, वो माता हाँ जी भूमि, हाँ। भूमि माता, उनका ही लड़का है। तो वो भूमि मैडम कैसी हैं अभी? वो भी ठीक है। उनको तो क्लास ज्यादा बढ़ गया था ना सर, एकदम बहुत। दस हाँ। पंद्रह दिन उसको इतना ट्रबल हुआ, फिर उसने ऑपरेशन करा लिया। तो बाकी तबीयत ठीक है क्या? वजन कम हुआ? हाँ, अभी तो ठीक है। जी सर। ठीक है। अभी ये जूम यूजर कौन है? कोई तो नया ज्वाइन हुए हैं। कोई पेशेंट है क्या जूम यूजर? पता नहीं, कोई तो है। सर एक जो छोटी बच्ची थी ना, वो वाली जो, मैं हाँ अभी घर पे ये सोच रही थी कि उसका एक चीज और भी है कि उसको ना मुझे लग रहा है उसकी जीर्ण ज्वर की हिस्ट्री है। हाँ। है वो ना? उस, हाँ उसके, मुझे मुझे लगता है पहले वही ट्रीटमेंट करना चाहिए उसका जीर्ण हाँ ज्वर का। हाँ तो फिर हम बाकी ट्रीटमेंट पे चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ। सही बात है। तो क्योंकि ज्वर अभी, से ही चिकित्सा करनी है, ग्रहणी चिकित्सा और ज्वर की चिकित्सा करनी है, तो आप उनको दीजिए ना त्रिभुवन कीर्ति रस, रस पाचक, रक्त पाचक, महासुदर्शन घनक्वात, ऐसे कुछ तो दीजिए ना उनको। सर वो दिया हुआ है ना, त्रिभुवन कीर्ति रस दिया हुआ है। हाँ। तो वही मुझे अभी एक्चुअली मैं वही सोच रही थी एक दो दिन से, क्योंकि अभी तो चलो मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ। बट उसका, मैंने उसको ऑयल दिया था ना जो, तो हम्म मैंने बोला इसकी मसाज करनी है मुरीबना ऑयल की और अश्वगंधा तेल की। तो हम्म। उसने जब अप्लाई किया तो उसको वहीं पे शिवरिंग होनी शुरू हो गई। जहाँ अप्लाई किया वहां पे? हाँ, यहाँ पे अप्लाई वो कर रही है, वहां पे उसको शिवरिंग होनी शुरू हो गई और पेन होनी शुरू हुई। फिर मुझे अच्छा। लगा कि नहीं, इसकी कोई ना कोई जीर्ण ज्वर की हिस्ट्री है, हाँ जिसकी वजह से इसको ये चीजें हो रही हैं। हाँ। ठीक है ना, तो तेल अप्लाई करने से तकलीफ हो रही है तो मत करिए वो चीज। वो हाँ, बंद करवा दिया से, नहीं बंद ही करवा दिया। मैंने बोला पहले आम पाचक कर दे, आम पाचक करके फिर हाँ इसके जीन पहले ये संप्राप्ति का, इसको इसको संप्राप्ति को तोड़ते हैं, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं अच्छे बराबर। से। हाँ, संप्राप्ति भंग करके फिर करते हैं। जी। हाँ वही वही जी सर। क्योंकि वो स्त्रोतस, रसव स्त्रोतस में आम है, इसलिए वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। जी जी सर। हाँ, आप उद्वर्तन कर सकते हैं, रुक्ष और उद्वर्तन कर सकते हैं, लेकिन तेल मत लगाइए। हाँ, वो सिंपल त्रिफला का या कॉटन चुक्की आदि चूर्ण का कर देते हैं। हाँ। ठीक है, ठीक। ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? वैद्य सपना मैडम कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। प्रीति मैडम बोलना है, बोलिए। शक्ति मोहन जी, शशि मैम कुछ बोलना चाहते हैं? महेंद्र सर, जागीर सिंह जी, राम कुमार जी, गंगवार सर, ईश्वर सर कुछ बोलना है? सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर सुप्त क्या होता है सर, सुप्त? सुप्त मतलब वहां पे नमनेस आ जाता है ना, जैसे त्वचा सुप्ति, नहीं नहीं त्वचा नहीं। में सेंसेशन लॉस होना। नहीं सर, आपने सुरा के साथ सुप्त वो बताया एक जगह। अच्छा, सुप्त कल्पना, सुप्त कल्पना। सुप्त हाँ हाँ। कल्पना मतलब एसिडिक प्रिपरेशन, जैसे कांजी होता है। हम लोग जब दवाइयां बनाते हैं ना, तो कोई आसवरिष्ट होता है, अल्कोहलिक प्रिपरेशन। और सुप्त का मतलब होता है कि वह मतलब एसिडिक फॉर्मेशन में बना है, एसिडिक। अच्छा। वो भी ठीक। संधान कल्पना ही है, लेकिन वो एसिडिक है, अल्कोहल नहीं है। सुप्त सुरा एक ही है सर, अलग अलग? सुरा अलग है, सुक्त अलग है। उसके नाम ऐसे बोलते हैं सुक्त सुरा, लेकिन सुक्त कल्पना अलग है और सुरा कल्पना अलग है। थैंक यू सर। जी सर। सुरा में मध्य कल्पना होती है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था ना, एसिडिक, COOH, जी। एसिडिक प्रिपरेशन होता है, तो वो होता है सुक्त कल्पना। जी। और वो ग्रुप में डाला था सर, उसका थोड़ा बताएंगे सर? हरित की जब भी हम देते हैं ना, तो कषाय रस है। हम शुरुआत में पहले बिना दीपन पाचन के ही हम हरित की दे देंगे, तो वो आम बनाता है, वो अनुलोमन करता है। लेकिन ना हमें, जब जैसे रसायन का भी हम चिकित्सा कर रहे हैं, रसायन के पहले हरित की नाम चूर्णानाम, तो उसमें लवण दिया है, मतलब सिंधा नमक वगैरह दीपन पाचन द्रव्यों के साथ हरित की बोला है। अग्नि बढ़ाता है वो, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा आम है तो हरित की थोड़ी ना देते हैं। आम बात में हरित की देते हैं क्या? शुरुआत में आमाति सार में देते हैं, आम को निकालना है तो आमाति सार में देते हैं। इसीलिए चिकित्सा में हरितकी को हम अनुलोमन द्रव्य बोलते हैं, लेकिन दीपन और पाचन गण में नहीं है वो।
अग्नि बढ़ाएगा, लेकिन आम के थोड़ा निकलने के बाद अग्नि बढ़ाएगा। मेन कषाय रस है ना, कषाय रस जो है वो अग्नि को उतना नहीं प्रदीप्त करता। अगर लवण के साथ दे रहे हैं तो फिर सेंधा नमक के साथ दे रहे हैं फिर अग्नि को प्रदीप्त करेगा। तो इसीलिए आप कभी सुने हैं क्या कि किसी को भूख नहीं लग रही है और हमने त्रिफला दे दिया दीपन पाचन के लिए, कभी सुना है? नहीं सर। वैसे हरितकी को शुरुआत में नहीं देते। दीपन पाचन का काम दीपन पाचन वाले द्रव्य जैसे अजवाइन है, जीरा है, लवण वाले द्रव्य हैं, हींग है, ये दीपन है, पाचन है। पाचन में मुस्ता है, वो केवल पाचन का काम करती है। शुंठी है, दीपन पाचन दोनों है। हरित की बाद में अग्नि बढ़ाती है, शुरुआत में नहीं कर। इसलिए ऋतु हरित की बोला है, हर महीने हर सीजन के हिसाब से ऋतु हरित की उसके कॉम्बिनेशन के साथ देना है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर Thank you, sir. मनीषा मैडम, थैंक यू सर। मनीषा मैडम, आपके पेशेंट आ गई क्या? हाँ सर, लिंक दी हूँ, ज्वाइन कर रही है, अच्छा, आ रही है। बीच में उनके हस्बैंड आके आंसर देते हैं मेंसेज। नहीं, मैं उसको अकेले बोली हूँ कि आज अकेले करना बात। और उनके हस्बैंड क्यों बताएंगे कि उनका और मेंसेज कैसा आता है? मैं रेडी, हाँ रेडी हूँ, मैं अकेली हूँ, अकेली करूँगी हाँ जी। ठीक है मैम, थैंक यू। हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? जी नहीं सर, मेरे के एक पेशेंट थी, अभी उनको वो इनहेलर आते हैं ना, वो चलाते हैं। तो आप उनका केस टेकिंग करे ना। तो उसको पहले सर कोरोना हुआ था। हाँ, कोरोना के बाद मैंने उसको आरोग्य वर्धिनी दिया था। बाद में वो ठीक है सर, आप केस पूरा अच्छे से बताइए। तब तक ये इंद्र कुमार अटल जी आ गए क्या? यही है क्या मनीषा मैडम आपके पेशेंट? इंद्र कुमार अटल जी कौन है? नमस्ते सर, ये सर मेरे पेशेंट हैं जो मैंने कल आपसे बात की थी ना सर। चलिए इनका हम केस टेकिंग करते हैं। वेरिकोसिल, हाँ जी सर। हाँ, इनका केस टेकिंग कौन करना चाहेगा? शशि मैम आप करेंगी? शशि मैम खाना खा रही हैं। तनिका मैम आप कर सकती हैं, या कोई और करना चाहे तो कर सकते हैं। कर देती हाँ करिए। संख्या मैम कर रहे हैं, करेगी मैम। दोनों मैम में, कर सकते हैं, कर लो। दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है मैम, हाँ करते हैं। शशि मैम कर लीजिए। थोड़ी होती है कि मैं आपकी जल्दी हाँ करो। जी, चलिए बताइए क्या तकलीफ है आपको? अनम्यूट अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ जी, आप म्यूट हैं, अपने आप को अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए इंद्र कुमार जी। जी मैम, आवाज आ रही है मैम अभी? हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रही है। हाँ बताइए क्या तकलीफ है आपको? मैम जैसे कि अनकोश है ना, हम्म। एक तो जिसमें जो पेन होता था, जिसमें सूजन आई थी, तो वो थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे साइज में। और दूसरी बात, उसी साइड में ऊपर जो तने होते हैं ना, वहां पर कभी कभी हल्का सा पेन होता है। अच्छा, तो ये जो पेन होता है ये कितने दिनों से हो रहा है आपको? अ, जैसे कि जब हुआ था ना, तब मैम आई थी तब बताया था, लेकिन अब नहीं हो रहा है, अच्छा, मतलब कभी शुरुआत कभी में होता होता है। है। तो क्या कोई चोट चपेट लगी थी कि कुछ और हुआ था? चोट का तो पता नहीं, सन 2012 में एक्सीडेंट हुआ था, तब वंशा इसी साइड में मेरे लगी थी। तो ये से लगी थी, याददाश्त चली गई थी, मतलब मैंने 1.5 महीने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती था उस वक्त। और इधर का पता नहीं लगी थी या नहीं लगी थी। अच्छा, मतलब 2012 में जो चोट लगी थी तो उसमें सर में भी चोट लगी थी, तो कुछ टाइम के लिए आप अपना याददाश्त वगैरह भूल भाल गए थे, है ना? हाँ मैम। तो उस वक्त याददाश्त जब भूले थे, याददाश्त भूलने तो इंसान पुरानी चीजें भूलता है, जैसे और मान लो, तो क्या उसमें ये भी भूल गए थे कि हमें कहाँ चोट लगी है, कहाँ कहाँ? नहीं, जिस वक्त जो चोटें लगी थी वो पता है, हमारे घर वाले बताए, जो मेडिकल्स वगैरह थे ना उसमें बताई थी, इस साइड में तो कोई चोट नहीं लगी थी। बस ये सर में लगी थी मेरे। अच्छा, तो क्या फिर कोई एमआरआई वगैरह भी हुआ था, एमआरआई सीटी स्कैन वगैरह? हाँ उस वक्त हुआ था। तो एमआरआई सीटी स्कैन की जो रिपोर्ट्स वगैरह थी वो सब ठीक थी? हाँ वो सब ठीक थी, दवाई चली थी, फिर मैं ठीक हो गया था।
नहीं मतलब मैं कह रही हूँ उसे हमारा सीटी स्कैन की रिपोर्ट में कोई ज्यादा तकलीफ तो नहीं थी ना? नहीं, ज्यादा तकलीफ नहीं थी, खून जम गया था, बस इतना था। अच्छा, खून जम गया था और बाद में वो सब ठीक हो गया था। हाँ तो एक्सीडेंट 2012 में हुआ था, अभी तो 2024 चल रहा है, मतलब 12 साल हो गया। तो 12 साल में हाँ आपको और किसी चीज में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जैसे मान लो कोई इंसान पढ़ाई लिखाई का काम करता है, क्योंकि ब्रेन में क्लॉट जमा था और इंजरी का केस था, तो क्या कभी ऐसा लगा पढ़ाई लिखाई में कोई तकलीफ आई हो, या कोई मेंटल वर्क आप कर रहे हो दिमाग से तो लग रहा हो कि नहीं थोड़ा परेशानी हो रही है मुझे पहले की अपेक्षा, जैसे 2012 से पहले आपका दिमाग का जैसा लेवल रहा हो, ऐसा कुछ हाँ था? उसके बाद में हाँ उसके बाद में ये था कि जो मैं सोचता था ना, अब मैं जो हम्म। सोचता हूँ उसको मैं भूल जाता हूँ। जो कुछ अच्छा। जैसे कि पहले मैं कुछ पोइम में लिखता था, लाइनें लिखता था, जिस पे टॉपिक पे दिमाग लगाता था उसको पूरी करता था। लेकिन अब हम्म। जो कोई लाइन लेता हूँ तो उसमें मैं भूल जाता हूँ, बिल्कुल ही स्टडी करता हूँ तो भूल जाता हूँ। तो अभी आपकी उम्र ऐसा होता कितनी है है। सर? अभी 33 साल हो गई। तो 12 साल पहले अगर जोड़ोगे तो 33 में 10 निकाल दो तो 23 हुआ, दो और निकाल दोगे तो मतलब 21 साल के थे आप, है ना? हाँ 21 20 21 साल का। हाँ, तो जब 20-21 साल के थे तो 20-21 साल के पहले और 20-21 साल के बाद में फर्क आ गया है। हाँ ठीक है। तो फिर जैसे मान लो 20-21 साल तो बहुत छोटी उम्र थी उस वक्त हुआ एक्सीडेंट, तो उसके बाद से आप कोई ऐसा काम नहीं करते जिसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता हो, कि बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं काम करना ऐसा पसंद करते हैं? हाँ? नहीं ऐसा काम तो नहीं करता वैसे मैं, जैसे कि काम तो कंप्यूटर पे ही करता हूँ वैसे तो ऑफिस में। नहीं, जैसे पोयम वोयम आप लिखते थे, आप बोल रहे हैं ना उसकी लाइन वाइन अब भूलने लगे हैं, तो ये अभी कुछ साल से हो रही कि ये 12 साल से शुरू हो गया, मतलब एक्सीडेंट के बाद से ही शुरू हो गया था? हाँ एक्सीडेंट के बाद में जैसे कि पहले तो फिर टेंशन भी तो हो गई थी ना, क्योंकि परिवार में पापा जी मम्मी जी ये सब एक्सपायर हो गए थे ना, इस वजह से वो टेंशन भी हो गई थी। और फिर घर गृहस्थी खुद के ऊपर ही आ गई थी। इस वजह से फिर बाद में उन चीजों में दिमाग नहीं जा पाया, और कभी सोचता हूँ ना तो फिर अब दिमाग नहीं लगता उन चीजों में। अच्छा, तो मतलब वो जो आपका एक्सीडेंट हुआ था उसमें आपके पेरेंट्स भी गुजर गए थे? हाँ माय गॉड, ये तो बहुत, तो वो तो देखिए ये चीज ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से है, तो ये तो बहुत बड़ा स्ट्रेस भी हो गया ना इंसान के साथ, हाँ अगर ऐसा हो जाए वो गुजर जाए तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ा सदमा होता है, और उसमें इस तरह की चीजें होने का चांस रहता है। तो ये जो आपको इंग्वाइनल रीजन में या इंग्वाइनल हर्निया हुआ है या पेन होने लगा है, ये कितने साल से हो रहा है आपको? ये तो अभी 10 जून से हुआ है। 10 जून के पहले सब कुछ ठीक था? हाँ बिल्कुल ठीक था, कोई पेन नहीं हुआ था कभी। अच्छा, 10 जून को जब पेन वोन हुआ होगा तब डॉक्टर के पास गए होंगे आप? हाँ मैं एसएमएस गया था, वहां पर चेक हम्म। किया गया तो उन्होंने बोला कि वेरिकोसिल हो गया है और 3rd स्टेज बताया था उन्होंने। फिर बाद में उन्होंने दवाई दी, फिर बोला कि आपका ऑपरेशन होगा। तो फिर बाद में सोचा कि ऑपरेशन अभी छोटी सी उम्र में, अभी तो कुछ बच्चे भी नहीं हुए हैं, तो ऑपरेशन करें फिर बाद में दिक्कत आएगी। फिर मैंने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चला गया, वहाँ चेक करवाया तो वहाँ डॉक्टर ने मुझे दवाई दी। फिर वहां से हम्म। फिर बाद में फिर मैंने सोचा कि एक बार अपने यहाँ पर हॉस्पिटल यहाँ पर चेक करवाया था। फिर मैडम थी तो मैडम को बताया, फिर मैडम जो दवाई दी उससे मैं तबीयत बिल्कुल ठीक हो गया हूँ वैसे। बस अच्छा, ये एसएमएस मतलब ये सवाई है। मानसिंह राजस्थान? हाँ 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 इसमें सोच के। अच्छा, तो वहां जब गए, जैसे आपने कहा कि जब आपका डायग्नोस हुआ तभी 3rd ग्रेड था, तो क्या मतलब डायग्नोस होने से पहले या जब 10 जून को परेशानी हुई उसके पहले कुछ तकलीफ नहीं होती थी कि कभी भारीपन लग रहा है या दर्दें हो रही हैं या आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता था, इस तरह की कोई चीजें तो नहीं थी ज्यादा? नहीं हुई। पेट उठ हमेशा अच्छे से साफ होता है आपका? हाँ पक्का? हाँ बिल्कुल। जैसे कि 3 जून को ना, जो 31 जून को मैं कहाँ बाइक चलाया था, मतलब वहां गया था, थोड़ी दूर गया था, 250 300 किलोमीटर चलाया था उस दिन गाड़ी को। उसके बाद में हम्म। फिर मेरे दूसरे दिन है ना जो साइड में दर्द हुआ, दर्द होते ही फिर बाद में ना जो बाथरूम में भी जलन होने लग गई थी। जैसे टॉयलेट जाता ना बाथरूम हम्म। करने, तो उसमें जलन होने लग गई थी, गरम गरम हो गया था यहाँ पर। फिर मैंने ना जो मेडिकल से दवाई ली तो उसने सिर्फ दिया, फिर उसको पिया मैं, उससे थोड़ा सही हो गया। फिर बाद में 3 तारीख को फिर एक
1 तारीख को फिर यहाँ पर है ना, जो क्या बोलते हैं गलसुंडा होते हैं, वो हो गया था इधर। फिर वो अच्छा उससे थोड़ा 4 दिन में वो ठीक हुआ। ठीक होने के बाद में फिर 8 तारीख को मैं ऑफिस गया। उसके बाद में फिर 9 तारीख को थोड़ा पेन हुआ, धीरे थोड़ा थोड़ा, मैं सोचा को ऐसे ही गैस की वजह से हो रहा होगा। फिर तो 10 तारीख को तो फिर बहुत भयंकर दर्द हो गया, बुखार वगैरह चढ़ गया था। फिर ये देखा तो सोजन आ गया था इसमें। फिर बाद में फिर 2-4 दिन बाद में फिर इसमें जाना पड़ा मुझे। अच्छा, एक बात आप मुझे बताओ, जब 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर गाड़ी चलाए थे, तो क्या उस दिन रास्ते में आपने यूरिन वगैरह के प्रेशर को होल्ड किया था? नहीं अच्छा, क्या आप पहली बार लाइफ में 250 300 किलोमीटर गाड़ी चलाए कि और भी हमेशा चलाते थे? नहीं, वैसे रोज 100 किलोमीटर चलाता था। जैसे घर से जयपुर जाना, वो तो चलती थी गाड़ी, बैठता था मैं रोज 100 किलोमीटर। अच्छा, और कोई भारी वजन वजन तो नहीं उठाने की आदत रही है? नहीं, भारी वजन तो नहीं उठ। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं रहा है कि आपको हमेशा खांसी उसी की तकलीफ रही है? नहीं, अच्छा, शादी को कितने साल हो गए सर आपके? शादी मेरी अभी 1.5 साल ही हुआ है, 2 साल हो जाएगी अब। अच्छा, 1.5 2 साल पहले शादी हुई है। तो शादी वाले रिश्ते में तो ठीक है ना, कि वहां तो हम्म, कोई टेंशन वंशन नहीं ज्यादा? हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं। रिश्ते ठीक है ना? हाँ, ओके। लेकिन जैसे अच्छा, आपको एक बात। बताना चाहूँ तो जो हम्म। मैं आपको बताना चाहूँ जैसे कि जब एक डॉक्टर थी सायरा मैम, उन्होंने बोला था कि एक बार वो स्मर्ट काउंट करवा के आना। हम्म। तो फिर वो चेक करवाए ना, तो उसमें भी कमियां आई थी, मोटिलिटी कम थी, वो बता रही थी मैम। अच्छा, नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, वो तो चलो उस घर की बात अलग है। ऐसा तो नहीं होता कि जब आप दोनों फिजिकल रिलेशन बनाते थे, तो उसके बाद वहां पर दर्द उर्दे तो नहीं होती थी? इंग्वाइनल रीजन में जहां भी आपकी स्वेलिंग है, वहां पर दर्द उर्दे तो नहीं होती थी रिलेशन वगैरह बनाने के बाद में? नहीं नहीं। अच्छा, स्पर्म काउंट थोड़ा बस कम है ना? हाँ। चलिए, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अच्छा, एक बात और बताइए आप। और हम्म। हाँ, इस टाइम है ना, जो जो स्पर्म होता है ना, उसमें ब्लड आता है। अच्छा, ये कब से ब्लड आना शुरू हुआ है स्पर्म में? ये भी अभी चेक कर किया था मैं, देखते देखते तो हैं। तो फिर और उसमें एक बार किया ना, संबंध बनाया, तब उसमें ब्लड आया ना। तो फिर मैं देखा, मैं यार ब्लड कैसे आ रहे हैं, समस्या हो गई। फिर बाद में फिर हम्म। मैडम को बताया था मैंने। अच्छा, नहीं, मतलब ये ब्लड उड़ाने की समस्या अभी हुई है, पहले नहीं थी? ये जून के बाद ही सारी चीजें ना? हाँ, हो सकता है ओके। कि जून से पहले हो गया हो, ये पता नहीं था मुझे। अच्छा, पहले तब ध्यान नहीं दिया है ना? हाँ, एक बार पहले भी थोड़ा सा हुआ था, तब हमारे भैया को बोला था मैंने। तो भैया ने बोला था कि अब तुम मतलब घर की वजह से आ रहे होंगे, उस वक्त को दर्द वर्द अच्छा। तो नहीं हुआ था। अच्छा, एक बात बताइए, आपका पाचन वाचन ठीक रहता है? खाना जो खाते हो अच्छे से पचता है, पेट वट हाँ अच्छे से साफ बिल्कुल। होता है? कोई गैस एसिडिटी वगैरह की तकलीफ रहती हो? गैस तो बनती है। ये गैस बनने की तकलीफ कितने साल से चल रही है? नहीं, ऐसे तो नहीं होती, कभी कभी होती है गैस। हाँ, तो ये जो कभी कभी होती है, ये कितने साल से ऐसा सिलसिला चल रहा है? ये 1 साल से मान लीजिए। अच्छा, 1 साल से। तो गैस बनती है तो क्या गला वाला भी जलता है कभी कभी? नहीं नहीं। अच्छा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, गैस बनती है। एक बात बताएंगे, आप रात में कितने बजे सोते हो? रात को 9, 10, 11 बजे तक सो जाता हूँ। 9 बजे, 10 बजे कि 11 बजे, कितने बजे? हाँ, मतलब 11 तो बज ही जाते हैं। 11 तो बज ही जाते हैं। तो जब 11 बजे जाते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं आप? सुबह में 5 बजे उठता हूँ। अच्छा, तो जब 11 बजे रात में सोते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, तो क्या फिर दिन में भी आधा एक घंटा सोते हैं क्या? नहीं, दिन में नहीं सोता। नहीं, जैसे मान लो जिस दिन ऑफिस नहीं जाना होता, छुट्टी वाले दिन सोते हैं? हाँ, उस दिन सो जाता हूँ आधे घंटे। आधे घंटे सोते हैं। तो सुबह जैसे 5 बजे उठते हैं, तो भूख भूख कितने बजे तक लग जाती है आपको? भूख तो जल्दी लग जाती है। कितने बजे?
बस नहा धो के मतलब 7-8 बजे तो भूख लगी जाती है। तो 7-8 बजे जब भूख लग जाती है तो कुछ खा लेते हैं कि बाद में खाते हैं? जैसे ऑफिस जाता था तो चाय और टोस्ट खा लेता था, उसके बाद फिर 11 बजे खाना खाता था मैं। अच्छा, तो भूख तो आपको 7-8 बजे ही लगी थी। हाँ, तो फिर सुबह चाय पानी पी लेते, नाश्ता पानी कर लेते थे और फिर ऑफिस चला जाता, फिर 11 बजे खाना खाता था। तो 11 बजे फिर भूख लग जाती थी। हाँ, भूख तो लग जाती। अच्छा, 10 बजे फिर लग दोबारा जाते थे वहां पर तो। अच्छा, 10 बजे लग जाती थी, लेकिन खाते 11 बजे थे ना। हाँ, लंच टाइम। अच्छा, उसके बाद में जैसे मान लीजिए आपने 11 बजे खा लिया, फिर दोबारा कितने बजे खाते हैं? दोबारा तो फिर शाम को 7-8 बजे। तो 11 बजे से शाम के 7-8 बजे के बीच में भूख नहीं लगती है, या कुछ कुछ खाते हैं तब पर भी? नहीं, फिर तो ऑफिस में मतलब दिन में चाय वगैरह पी लेते थे। तो दिन भर में मतलब घर और ऑफिस मिलाकर कितनी बार चाय पीते हो आप? एक तो घर पे पीता था और एक ऑफिस में पीता था। अच्छा, फिर आप शाम को 7-8 बजे खाना खाते हो, बीच में कुछ नहीं मुंह चलाने की आदत है? कभी बिस्किट, कभी नमकीन, कभी कुछ कभी कुछ? नहीं, ऑफिस टाइम तो होता ही नहीं था ऐसे। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो खाना वाना आप खाते हो तो उसमें दूध घी वगैरह रहता है खाने में? हाँ, जैसे पहले रेगुलर दूध पीता था मैं शाम को। शाम को दूध कितने बजे पीते थे? दूध जैसे कि 8 बजे खाना खा लिया तो 9 बजे दूध पी लेते थे, 1 घंटे बाद में। अच्छा, तो अभी दूध छोड़ा हुआ है? हाँ, ये बीमार होने के बाद में फिर बाद में दूध छोड़ दिया। अच्छा, डॉक्टर ने बोला दूध नहीं पीना है? नहीं, वैसे अब इस वक्त तो बारिश के मौसम में दूध अच्छा भी नहीं आ रहा ना, इस वजह से दूध में नहीं पी रहे। हाँ, लेकिन खाने और दूध के बीच में 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, ठीक है? तो आगे से इस बात का ख्याल हाँ। रखिएगा। तो मैं क्यों पूछ रही थी ना कि क्या बहुत रूखा रूखा खाने की आदत थी, या पहले ऐसा हुआ है कि आप देर रात काफी ज्यादा जागते उगते थे आप, ऐसा भी था कुछ? हाँ, पहले जैसे कि 2012 के बाद में फिर मुझे नींद तक नहीं कम आती थी, मतलब 4 घंटे, मतलब 1 बजे नींद आती थी तो 4 बजे उठ हम्म। जाता था। और कभी 2 बज जाते थे, मतलब नींद बहुत कम आती थी पहले, लेकिन फिर बाद में फिर शादी होने के बाद में थोड़ी टेंशनें कम हो गई तो फिर नींद अच्छी आने लगी। उससे पहले यानी कि लगा लो 8 साल तक तो नींद अच्छी आई नहीं कभी। हाँ, तो जब नींद नहीं आती थी तो फिर दिमाग में और भी फालतू फालतू, मतलब दिमाग और टेंशन में उलझन में हो जाता है। हाँ, और टेंशन में नींद नहीं आती थी पहले। हाँ, तो नींद की समस्या की वजह से भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि जब नींद की वजह से जागेंगे ना तो उसकी वजह से आपको कुछ होता है। और कोई तकलीफ आपको जो बीच बीच में होती रही हो, कभी मान लो मलेरिया, डेंगू, कोई फीवर वगैरह हुआ हो, या कोई और बड़ी बीमारी बीच में, या पहले ही बचपन से अभी तक में कोई वैसे तो लंबा कोई बुख समस्या नहीं। कोई लंबा बुखार उखार रहा हो? नहीं हुआ, जैसे कि सर्दी जुकाम तो मतलब जैसे मौसम चेंज होता था तो जुकाम तो लगती। अच्छा, बुखार हो एक जाता बात था, बताइए। बुखार तो अभी हम्म। जैसे कि तो बुखार जो होता था, जैसे कि मैं जैसे ऑफिस में जाने लग गया ना, उसके बाद में पहले बुखार नहीं होता, पहले होता था बचपन में, लेकिन उसके बाद में जब ऑफिस में जाने लग गया था ना, उसके बाद में फिर बुखार होना स्टार्ट हो गया था मेरे, क्योंकि ऐसे में बैठता था ना, इस वजह से हम्म, बुखार होना अभी स्टार्ट हो गया है। अच्छा, एक बात अब बताइए, जैसे अब तो मान लीजिए जुकाम आप लग गया तो बुखार हो गया। अब ऑफिस में आप बैठते हो और एसी में काम करते हो तो बार बार यूरिन भी लगती है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि यूरिन का प्रेशर होल्ड करते हो, काम कर रहे हैं थोड़ा, चलो निपटा लेते हैं फिर जाएंगे तो यूरिनेट? नहीं नहीं, उस वहां पर जैसे कि मैं पानी पी के आता हूँ तो 15 मिनट में जाना पड़ता था मुझे, बस 15 मिनट में जाके बाथरूम करके आ जाता था मैं। रोता तो नहीं था मैं, रुका ही नहीं जाता, तो मतलब बाथरूम लगते ना तो होल्ड, अब तो होल्ड कर ही नहीं पाता। अच्छा, बाथरूम लगती तो होल्ड बिल्कुल नहीं होता, तो ये कब से ऐसा होता है कि बाथरूम लगते ही होल्ड नहीं हो पाता? ये देख लीजिए जुलाई से हो रहा है। अच्छा, जुलाई के पहले तक ठीक था। हाँ। अच्छा, और और आपको एक बात जब बताना चाहूँ, जैसे कि मेरे है ना पथरी हो गई थी, किस चीज की पेट पत्ती? में पथरी, मतलब ये किडनी होती है ना, इसमें हाँ पथरी जी। हो गई थी। हम्म। तो उस वक्त ये पथरी की दवाई मेडिसिन ली थी मैंने। हम्म।
फिर बाद में दोबारा चेक करवाया तो फिर बाद में उससे भी नहीं निकली। फिर मैंने ना रेगुलर क्या किया, दवाई को बंद कर दिया, उसको रेगुलर पानी पीना स्टार्ट कर दिया। तो अब की बार चेक करवाया तो पथरी वगैरह सब निकल गई। अच्छा, तो ये पथरी की समस्या क्यों हुई थी? क्या पानी कम पीते थे या कुछ वैसी चीजें ज्यादा खाते थे, या क्या वजह थी? क्या पता चला कि क्यों पथरी हुई थी? ये तो डॉक्टर को वहां पता है, बोला कि हो जाती है, कभी हो जाती है, निकल जाती है, ऐसे बोला उन्होंने। अच्छा, हो ठीक है। सकता है पानी कम पीता होगा मतलब। नहीं, जैसे पानी प्यास लगती है तो पीना होता है। देखो, पानी का नियम सिंपल होता है कि जब प्यास लगेगी तो पीना है। तो क्या प्यास लगती थी तो भी पानी नहीं पीते थे क्या पहले? नहीं, पानी जब प्यास लगती है तो पानी पीता हूँ मैं। अच्छा। और जो आपको मल आता है, मतलब स्टूल है, पॉटी है, वो हमेशा डेली आती है कि दिन भर में 2-3 बार आती है? मतलब डेली एक बार आती है, दिन भर में 2-3 बार आती है, क्या रहता है आपका? और बधी हुई आती है कि सुबह बिखरी शाम, आती है? सुबह शाम आती है। अच्छा, सुबह शाम 2 बार जाते हैं। तो जाने के बाद हाँ। लगता है पेट हल्का हो गया, एकदम साफ हो गया? हाँ। अच्छा, एक बार अपनी जीभ जरा दिखाएंगे आप? जीभ जैसे काली माता निकालती है वैसे जीभ निकालिए। चलिए, ठीक है, कर लीजिए। अंदर कर लीजिए। और कुछ ऐसा, कोई और चीज जो आपको हमेशा जब देखो तब लगा रहता रहा हो? मतलब स्वास्थ्य से संबंधित कोई तकलीफ? वैसे तकलीफ यही है, बस पेट जैसे कि भरा भरा रहता है। अच्छा, जब जैसे मतलब खाना। कि जब मैडम ने दवाई दी थी और त्रिफला ये दवाई ली थी ना, तब तो बहुत हम्म। भयंकर भूख लगती थी। पेट भर के खाना अच्छा। खाता था, लेकिन अब बंद हो गई दवाई। तो अब है ना, जो खाना खा लेता हूँ तब ऐसा लगता है भूख लगती नहीं है, कभी लग जाती है तो बहुत ज्यादा लगती है, कभी लगती नहीं है अच्छी तरह। अच्छा, तो ये जो भूख कभी लगती है कभी नहीं लगती है, ये समस्या कितने टाइम से चल रही थी? ये तो अभी 10-15 दिन से मान लीजिए। उसके पहले ठीक थे? 10-15 दिन के पहले सब कुछ? हाँ। तो इधर तो आपको जब पता चल गया होगा इन्वायरल हर्निया 3rd ग्रेड है, तो उसका भी तो टेंशन हो गया होगा दिमाग में। जी। चलिए, कोई बात नहीं। सर, मेरी तरफ से हो गया। और किसी को कुछ पूछना है तो इनसे पूछे प्लीज। ठीक है, पाठक अभी सर। हम इनको लीव करा देते हैं। आप इनका सब बाद में बताइएगा। अभी एक और वो जो है कल वाली मैडम, उनसे हम बात करते हैं। सर, आप अभी लीव कर दीजिए, हम आपसे बाद में बात करेंगे। ठीक है। जी इंद्र सर। कुमार जी, आप अभी लीव कर दीजिए, बाद में बात करते हैं। जी सर। हाँ। सर चलिए। वो हाँ। संजना आई है इसमें अभी ज्वाइन कर रही हाँ है। हाँ, इसीलिए तो इनका वीडियो ऑन करने को बोलिए। कल आप लोग आधा हेलो। किया था केस टेकिंग, अब करिए। कौन करना चाहेगा? शशि मैम, आपको याद होगा इनका केस। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी मैम, नमस्ते। जी जी नमस्ते मैम। हाँ, अब बताओ। उस दिन हम आपसे पूछ रहे थे तो आपका ध्यान कहीं और था। नहीं अब मैम, सही वो सही थोड़ा आज आज मैं एकदम मतलब बोलने के लिए तैयार हूँ मैम। मुझे थोड़ा सा परेशानी था, सब फैमिली एक साथ थे तो हाँ, बोलने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा था। चलिए, कोई बात नहीं। तो उस दिन मतलब मैम ने बताया था कि आपका एक सफाई भी हुआ है। तो सफाई है क्या, किस वजह से हुआ था? मतलब बच्चा खराब हो गया था इसलिए हुआ था कि आप सफाई करवाए थे? नहीं मैम, सफाई नहीं हुआ था। अच्छा, तो क्या हुआ एक था? वो थोड़ा सा कुछ और मतलब अबॉर्शन करवाने के लिए था मैम, लेकिन नहीं करवाई। मेरी बेटी है एक 9 महीने की अभी। हम्म। तो थोड़ा सा बीच में है ना, 3.5 महीने की थी तो अबॉर्शन के लिए थोड़ा सा बात बात चला था ऐसे ही, लेकिन नहीं अच्छा। करवाई हूँ। है मेरे पास है अब, बहुत प्यारी बच्ची है। अच्छा, 2 नहीं बेटियां मतलब हैं मेरी। मतलब 2 ही बार बच्चा ठहरा था कि और 1-2 बार बच्चा ठहरा था? नहीं 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 मैम, मेरा डायरेक्ट 2 साल के बाद में सीजर से हुई थी ना बेबी, वो 2 साल की हुई ना तो हम लोग प्लानिंग किए कि मतलब एक और ले लेते हैं करके। हम्म। तो दूसरी बेबी के लिए वही मतलब प्लानिंग किए थे, तभी हुआ है। वैसे मेरा अबॉर्शन नहीं हुआ है। अच्छा, चलिए, ठीक है। तो एक बात बताओ, उस दिन महीने की बात हो रही थी कि महीना जब से आपका जिससे इससे शुरू हुआ था तब से आपको दर्दें रहती ही रहती थी, और अभी जी जी महीना काला 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 भी जाता है, सब सारी समस्या है ना? जी जी। तो महीना काला काला जाता है, उसके साथ उसमें थक्के उक्के भी जाते हैं?
हाँ मैम, ये ना शुरू में जब स्टार्टिंग होता है ना तब ब्लैक जाता है, उसके बाद रेड जाता है मेरा। अच्छा, और थक्के वगैरह कब से जा रहे हैं या कब जाते थे? ये मेरे को दूसरी प्रेगनेंसी हुई है मैम, तब से जा रहा है। मतलब उससे पहले एकदम मतलब नॉर्मल जाता था लड़कियों की तरह। हम्म। मतलब ऐसे थके के नहीं आते थे। जैसे प्रेगनेंसी रुका ना उसके बाद ही मतलब स्टार्ट अच्छा, हुआ तो ना 8 महीने के बाद मेरा, तब मतलब ऐसे ही जाने लगा मेरा। एक बात मुझे आप बताइए, जो दूसरा प्रेगनेंसी है नॉर्मल डिलीवरी है कि ये भी सिजेरियन है? सीजर है मैम दोनों। वो अच्छा, बोल दिए कि सीजर। मतलब पहला आपका सीजर हुआ है तो दूसरा नॉर्मल नहीं हो सकता आपका, बोल दिए। ठीक है, तो ये जब दूसरा सिजेरियन हुआ उसके बाद कितने दिन तक महीना गया था? मेरा दूसरा सीजर हुआ, दूसरा अभी तो मतलब आया ही नहीं है मैम। मेरे को टेबलेट दे दिए थे कि मतलब 5 दिन इसको खाओ, फिर आपका मतलब वो पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसमें भी नहीं हुआ। मेरे को पेन हुआ 3-4 दिन तक। उसके हम्म। बाद में फिर ऐसे ही मतलब हाथ पैर में बहुत पेन हो रहा था, और मैडम बोली थी कि 3 दिन में आ जाएगा आपका, 5 दिन मतलब खाओ इसको, फिर मतलब आपका कंटिन्यू आने लगेगा बोले। और लेकिन नहीं आया मेरा, एक ही दिन आया थोड़ा सा ऐसी पेन के साथ में। उसके बाद फिर से मतलब ऐसे आया नहीं है अभी तक मेरे। 9 महीना हो नहीं, गया। देखो, जब बच्चा पैदा होता है, चाहे नॉर्मल जी डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, तो बच्चा पैदा होने के साथ तो महीना जाता है ना, 100 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, 20 दिन, कुछ लोगों का। वो मैं पूछ रही हूँ, वो कितने दिन गया जी था? जी जी मैम, ये मेरा गया था 30 दिन टाइप गया, उसके बाद नहीं गया मैम। ऐसे अच्छा, वो कुछ 20 दिन कुछ गया। मांस मांस टाइप का कुछ निकल रहा था ऐसा, फिर याद नहीं है मेरे को। उसके बाद पैड नहीं पहन रही थी मैं। अरे भाई, एक बुरा मत मानना। अभी तो जी 9 महीने बच्ची, तो अभी भी आपको याद नहीं कि कितने दिनों कैसा गया, क्या नहीं गया? 20 दिन मैम, 20 दिन गया, 20 दिन। 20 दिन गया। और जब पहला बच्चा हुआ था तो कितने दिन गया था? उस समय मैम 15 दिन मुश्किल से गया है, उसके बाद बंद हो गया था। अच्छा, 15 दिन बच्चे बंद हो गया था, तो फिर दोबारा कितने दिन बाद आया था? दोबारा मेरा 7 महीने बाद सिर्फ 1-2 दिन के लिए आया। उसके बाद फिर हम्म। बंद हो गया। फिर उसके बाद मेरा तबीयत मेरा खराब हुआ है मैम। 1.5 साल में मेरा तबीयत मतलब वही 1.5 साल के बाद 1.5 साल में आया फिर। 1.5 साल में मेरा एम्स में मैं एडमिट थी मैम। ये नवरात्रि समय 9 दिन तक। तो पहले दिन से शुरू हुआ था, वो पूरा 9 दिन तक चला था, 10 दिन तक, 12 दिन तक चला था मेरा। हम्म। नहीं तो उधर तो आप इतने दिन आए भी नहीं था, 1.5 साल बाद आया आपने कहा। तो ये जब नहीं दूसरा सा- बच्चा हुआ। हम्म। जी तो ये जब दूसरा बच्चा हुआ तो दूसरे बच्चे में भी ऐसा हो गया कि मान लो 20 दिन आया, 20 दिन के बाद फिर नहीं आया, है ना? नहीं आए हैं मैम, 20 दिन के बाद नहीं आए हैं। ये जबरदस्ती का 4.5 महीना 3 महीना में मैं गई थी मैम, कि मतलब बीच में रुक उक जाएगा तो पता नहीं चलेगा। तो हम्म। डीके हॉस्पिटल है यहाँ जहाँ मैं डिलीवरी हुई थी मेरा। तो हम्म। वहां गई तो वो मैडम श्रीवास्तव मैडम मेरे को एक दवाई दी 5 दिन का, उसको खाने के लिए बोली, आ जाएगा बोली। उसके बाद भी नहीं आया मेरा, मतलब उसको खाई हूँ फिर भी नहीं आया। अच्छा, तो मतलब जब से बच्चा अभी हुआ है उसके बाद से जी, दोबारा महीना नहीं आया है। 9 महीने का नहीं बच्चा है ना आया। अभी? हाँ हाँ मैम, 9 महीने की तो बच्ची। एक तरीके से समझो बॉडी के अंदर कचरा तो पड़ा है। तो एक बात बताओ, 9 महीने तक महीना नहीं आया तो क्या ऐसा लगता है हर महीने की एक पर्टिकुलर डेट के आसपास मान लो लगे कि पेट में बहुत भारीपन लग रहा है, मेरा दर्द मैम हो ये रहा ना मैम ये ना मेरा, मैं ओवुलेशन के लिए ना मतलब ये जब बेबी मतलब नहीं रुक रही थी, मतलब मेरा 2-3 महीने से पीरियड भी बहुत पेन होता था मेरे को मैम। ये जो बच्ची है ना 9 महीने की, है? हम्म। उसको हम लोग मतलब ओवुलेशन का पता नहीं था ना, तो हम लोग शायद ये श्वेता नर्सिंग होम करके है यहाँ, वहाँ चेकअप करवा रही थी। तो वहाँ मेरे को ना पीरियड के लिए कंटिन्यू आने के लिए ना वो दवाई देती थी। हम्म। ओके। हाँ, तो वो दवा कितने दिन खाए हो आप? वो दवा मैं 1 महीने खाई हूँ मैम। तो 1 महीने खाने के बाद पीरियड आया? हाँ आया कंटिन्यू, लेकिन डेट का पता नहीं रहता था। तो मैडम मेरे को ना हर एक दिन के ऐड में बुलाती थी ओलेसन का पता करने के लिए, ओलेसन डेट अच्छा। कब है आपका करके। ओवरी का वो करती थी एक सोनोग्राफी, और फिर हम्म। बताती थी कि हाँ इस दिन में आना, ऐसे करके। तो क्या बच्चा नहीं ठहर रहा था क्या, इसलिए बुलाती थी, किस लिए नहीं बुलाती थी? ठहर नहीं मैम, 2 ही 3 महीना बस ट्राई किए थे हम लोग।
हम्म। फिर मेरा पीरियड ना बहुत लंबा चला जाता था, मतलब 15-15 दिन में एक बार आ गया था। फिर उसके बाद में मतलब वही इसी का परेशानी हो रहा था मेरे को, मतलब पीरियड का ही, कि मतलब 15 दिन में आ जा रहा है, कभी सही से आता ही नहीं था, कभी मतलब 10 दिन में 12 दिन चलता था, ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा करके। तो ये जो रिलेशनशिप हिसाब बनाने के बाद किताब। भी मतलब वो ब्लड आ जाता था, ऐसा था हम लोग का। अच्छा, जब रिलेशन के बाद भी ब्लड आता था। हाँ मतलब वो रुकता नहीं था मेरा। ठीक है, एक बात बताइए मुझे, तो ये जो जी। पीरियड में आपकी समस्या है, ये समस्या कब से शुरू हुई थी? पीरियड में ये मेरा तबीयत खराब हुआ है ना मैम, ये बुखार हुआ, तब से हम्म। मेरे को उसके बाद से समस्या ज्यादा चालू हुई है। मतलब पहले कम था, नहीं। पहले 5 दिन जाता था और हम्म। सही जाता था, मतलब ऐसा है। अब उसके बाद ना ये जब बुखार हुआ उसके बाद से ही मेरे को, जब टेबलेट टेबलेट बहुत ज्यादा खाई, और मेरे को वो क्या चीज का एंटीबायोटिक का मेरे को 29-30 ठो बॉटल एक साथ चढ़ गया ना मैम, इसलिए। नहीं, जैसे जब आप शादी नहीं हुई थी तब पीरियड सही आता था? हाँ सही आता था मैम। नहीं, जैसे आपने बताया उसमें दर्दें रहती थी, तो शादी से भी हाँ पहले जो दर्दें पीरियड रहती आता थी था। मैम, लेकिन सही आता था, 3 दिन 4 दिन ऐसे चलता था, लेकिन हम्म। सही आता था दर्द, मतलब वही आता ही था दर्द, शादी नहीं। के बाद भी बना रहा। नहीं, उसमें ऐसा तो नहीं था कि काला काला पीरियड आ रहा है, थक्के आ रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं था मैम, काला काला नहीं आता था। अच्छा, तो उस वक्त कोई तकलीफ वकलीफ नहीं थी पीरियड के ब्लड में? जी मैम। उस वक्त कोई तकलीफ नहीं थी, सारी तकलीफ शादी के बाद शुरू हुई है? नहीं दर्द वाला ही मैम, सिर्फ दर्द वाला ही। नहीं, दर्द तो लेकिन था ही, ये जो थक्के थक्के आने वाली समस्या है, या लंबा हाँ ये लंबा कभी प्रेगनेंसी के 10 दिन बाद पर हुआ आ है रहा है, मैम। कभी 15 दिन पर आ रहा है, तो ये चीजें पहला बच्चा होने के बाद शुरू हुआ कि शादी के बाद ही शुरू हो गया? पहले बच्चा होने के बाद हुआ है मैम, दर्द पहले था, लेकिन ये जो काला थकाना और थोड़ा सा बदबू भी आता था, लेकिन मतलब अभी नहीं आ रहा है, वो सब चीजें नहीं आता है अभी। अब तो नहीं, दो 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 बदबू साल उदबू आने के की बच्चे। समस्या है, ये सारा पहला बच्चा होने के बाद शुरू हुआ है? हाँ। अच्छा, तो इसका मतलब पहला बच्चा भी होने के बाद में जितना आपका सफाई होना चाहिए था अंदर से, मतलब कचरा निकलना चाहिए था, उतना कचरा नहीं निकल नहीं पाया नहीं, था। नहीं तो निकल एक बात पा रहा। बताओ, ऐसा तो नहीं कि जब पहला बच्चा पैदा हुआ था तो तभी जी। पता चला जो मन कर रहे थे उल्टा पुल्टा खा रहे थे, ठंडा पानी पी रहे हैं, सब तो नहीं कर रहे थे हाँ आप? हाँ, वो सब हुआ है मैम, क्योंकि मैडम थी ना जो वहाँ की, वो सब खाओ बोलती थी। मतलब ये सब नहीं खाओगे तो आपको परेशानी होगा बाद में, मतलब कमजोरी अभी से आ जाएगा आपको, तो फिर परेशानी होगा, ऐसे करके। अप्रैल माह में हुई थी तो सिर्फ एक ही महीना मैं गर्म पानी पी थी, उसके बाद नहीं पी थी मैं, ना लड्डू खा पाई थी अच्छे से। नहीं, वो तो सिजेरियन वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है भाई, एलोपैथ वाले खाने नहीं देते हैं चीजें। जी लेकिन जी। एक चीज होता है कि आप अगर ठंडी ठंडी चीजें खाना पीना शुरू कर दिए तो फिर कचरा तो नहीं निकल पाया, कचरा तो सारा अंदर ही रह गया, जी है ना? जी। जी तो एक जी। तो आपका वो वजह है, वहां पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होता है। और कई बार होता है, या तो फिर शरीर उतना बहुत मजबूत जिन लोगों का रहता है उनको तो तब पर भी कम फर्क पड़ता है, आपका शरीर जो होता है नॉर्मली आजकल लोगों का ज्यादा नाजुक होता है ना, तो उसमें इस जी। वजह से। तो एक बात बताओ, ये जो बुखार आपको बार बार होता है, ये कितने दिन पर होता है? अभी नहीं होता है मैम, अभी तो बिल्कुल ना के बराबर, मतलब कभी ठंडा पानी से एकदम नहा दी, और मतलब तबीयत खराब में भी मतलब काम कर ली ना, तो उसमें होता है अभी। बुखार अभी तक तो नहीं आया, वैसा वाला जो आया है ना, वो उसी ही टाइम आया था, और बहुत मुश्किल से गया है मैम, मतलब मैं अपने से ही मतलब ठीक की हूँ उसको, ऐसा है, हॉस्पिटल से नहीं हुआ था ठीक। हॉस्पिटल से मेरे को 102 डिग्री में, मतलब मैं बच्ची के लिए, मतलब 1.5 साल की मेरी बच्ची थी, वो रह नहीं पाती थी घर में अकेले, मतलब मम्मी के बिना, मतलब मेरे बिना 9 दिन तक बहुत मुश्किल से मेरे घर वाले रखे थे। और हम्म। वही डॉक्टर से मैं खुद मतलब रो के बोली कि मैं सर मेरे को जाना है तो जाना है, मैं नहीं ठीक हो पाऊंगी यहाँ अपने बच्चे के बिना, मैं घर जाके मैं ठीक हो जाऊंगी करके। तो उन लोग भी हंस रहे थे कि मतलब इतना बुखार में लड़की कैसे घर जाना चाहती है करके। जी। बहुत तो बुखार उस में वक्त मतलब हॉस्पिटल में भी मतलब मेरा बुखार मतलब उतरता नहीं था, ऐसा था वहाँ। कौन सा बुखार हुआ था, कुछ पता है कि उस वक्त?
वो शुरू में शायद यूरिन इन्फेक्शन बोले थे मैम, लेकिन कुछ पता ही नहीं चलता था। वहां भी बड़ा बड़ा पूरा मेरा वो हुआ है, ट्रीटमेंट मतलब चला, और खून ब्लड टेस्ट भी हुआ। और बोलते थे कि कोई बोलता था कि ब्लड आपकी कमी है तो मतलब ब्लड चढ़वाओ, या फिर ये ग्लूकोज चढ़वाओ तब आप ठीक होगे। बहुत सारे जगह पे हम लोग दिखाए, बिलासपुर में भी दिखाए थे, और फिर लास्ट में एम्स से ही मतलब वहां भी कुछ मेरा खास ठीक नहीं हुआ था मैम। वहां मेरे को टेबलेट नहीं देते थे, वहां बोलते थे कि इतना टेबलेट खा चुके हो आप, मतलब रेस्ट करो, ऐसे करके बोलते थे। 9 दिन तक रखे मेरे को, पूरे नवरात्रि भर, लेकिन उसमें भी आराम नहीं मिला था मेरे को। 102 डिग्री बुखार, फिर यहाँ घर आ गए थे हम लोग। तो पेशाब में क्या तकलीफ थी उस वक्त? उस समय कुछ तकलीफ नहीं थी मैम। जब वहाँ एडमिट हुई मैं, तो वहाँ कुछ तकलीफ नहीं निकला, मतलब मेरा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं निकला वहाँ। उन लोग पकड़ ही नहीं पा रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है आपको करके। अच्छा, तो एक बात जी। बताओ मैम, बड़ा टेंशन लेते हो क्या हर बात पर? ऐसा कुछ टेंशन नहीं है मैम, ये पहले लेती थी ये मतलब बच्चे नहीं हुए थे, अब बच्चे पे ज्यादा ध्यान रहता है कि क्या कर रही है बच्ची, क्या नहीं कर रही है। और ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है मैम। छोटी छोटी नहीं बातों जैसे, पे पहले चिड़चिड़ा जाती थी, एकदम झगड़ा हो जाते थे हम लोग, ये पति पत्नी, लेकिन अब नहीं होते हैं। अब थोड़ा समझदारी आ गया है बच्चों पे कि अब कैसे करना है। बच्चे, मेरी बड़ी बच्ची नर्सरी में पढ़ रही है, उसको भी ध्यान देना पड़ता है, ऐसा है। अच्छा एक बात आँख में बताइए तो मेरा इतना प्रॉब्लम है आप, मैम कि मैं समझ नहीं आ पा रही हूँ। मतलब कहीं कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है कि आँख में क्या है आपकी करके, वही बहुत मैडम नहीं से तो रोज आपको बोलती जाती हूँ। एक आंख से बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है कि एक आंख से थोड़ा दिखाई दे रहा है? नहीं मैम, जैसे कि बहुत दौड़ोगे तो एकदम थक नहीं जाता है इंसान, और कुछ धुंधला एकदम दिखता है। सेम मेरे को सुबह से लेकर जब से उठे रहती हूँ तब से मेरा हाल रात तक वैसे ही रहता है, कि मेरे को क्लियर नहीं दिख पा रहा है कुछ चीज। कभी क्लियर दिखता है, समझ ही नहीं पा रही हूँ। मतलब ये मोबाइल भी देख रही हूँ ना, तो मैं ऐसे ऐसे ही बात कर रही हूँ आप लोग से, ऐसे मतलब देख के नहीं। ही अपना चेहरा मतलब दिख ही नहीं रहा है, एकदम धुंधला दिख रहा है। अच्छा, तो ये जो धुंधला दिख रहा है ये कब से हो धूप रहा है? में मैम, मेरे को धूप में सबसे ज्यादा मेरे को तकलीफ होता है धूप में। धूप में जैसे ही निकले एक कदम, मैं मतलब नीचे देख नहीं पा रही हूँ। कुछ भी रहता है ना, उसको देख नहीं पाती हूँ मैं। पानी भी रहता है ना, उसमें ऐसे चल जाती हूँ, ऐसे कीचड़ में ऐसा। और लेटती हूँ तो मेरे को एकदम थोड़ा साफ दिखता है, थोड़ा लेटती हूँ तो साफ दिखता है। और जैसे चल के थोड़ा सा कदम चलती हूँ, फिर उसके बाद मोबाइल ऐसे अगर देख ली ना, तो उसमें एक भी वर्ड मेरे को साफ नहीं दिखता है, मेरे को एकदम पूरा ब्लेंड हो जाता है ऐसे। तो वही मैं पूछ रही हूँ, ये तकलीफ कब से हो रही है? मेरे को ये तकलीफ मैम, ये मेरा डिलीवरी हुआ है उसके बाद मेरे को कमजोरी आने लगा पहले। फिर उसके बाद कमजोरी आने के बाद मैं मैडम के पास गई, जो मेरा डिलीवरी की है मैडम। मेरे को ये सब कमजोरी है तो ताकत कह लो, बोली ताकत का मेरे को बोतल दी, और पीने के लिए बोली, और बोली कि फल खाओ खूब, आप खूब पानी पियो, खूब पानी पियो, लेकिन ठंडा पानी पियो, ऐसे करके बोली, और जूस हम्म। पियो बोली। हम्म। अब अच्छा। उसके बाद फिर वैसे ही मेरा धुंधला होते गया, चश्मा लगवा ली। चश्मा के बाद भी मेरे को सर बोले कि आपका समझ नहीं आ रहा है, आप एक बार रेटिना चेक करवाओ करके। उसका चेक करवाई, और फंगस चेक करवाई, और वो पूरा दुनिया भर का पूरा जितना भी आंख का टेस्ट है ना, वो सब मेरा नॉर्मल आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको बोलूं। अच्छा एक बात बताओ, इन सारे जी। हालात में भूख प्यास कैसी रही है आपकी? जी मैम। भूख वगैरह कैसी लग रही है सब चीजों के अभी बावजूद? ठीक लग रही है मैम। पहले ना जब ये मैडम का दवाई नहीं खाई थी, तब मेरे को उतना भूख नहीं लगता था, ऐसे ही खाती थी। अब जब से मैडम का दवाई खा रही हूँ तब से मेरे को भूख भूख लगता है, ये खा लूं वो खा लूं, ऐसे टाइप का लगता है। तो जब मैडम की दवा नहीं खाए थे उसके पहले कितने टाइम से ऐसा हो रहा क्या था, या कितने साल से ऐसा हो रहा था कि आपको भूख नहीं लग रहा था? मैम प्रेगनेंसी में तो सब लड़कियों को भूख लगता ही है, अब 2 जने का खाना रहता है। प्रेगनेंसी के बाद ही ऐसा लगा मैम। प्रेगनेंसी के बाद भी 2-3 महीने तक मैं ठीक थी, मतलब भूख लगता था। हम्म। और ये बेटी फीडिंग करती थी अच्छे से, तो अभी ना थोड़ा सा बीच में ना, ये जब तबीयत ज्यादा खराब हुआ है तब से भूख लगना कम हो गया था।
तो जब भूख लगना कम हुआ था तो क्या पेट वोट साफ हो रहा था सही से? पेट मेरा ना शुरू में बहुत गड़बड़ मैम, ये ना मैं ये बताना चाहूंगी। ये जब मेरा ये डिलीवरी हुआ है, 1 महीने बाद मैं खाना स्टार्ट की हूँ, खाना खाना। तो मेरा पेट इतना खराब रहता था, मतलब पेचिस तो मेरे को वही, मतलब लूज मोशन मैम, मेरे को कम से कम 7-8 दिन तक ऐसे ही चला जाता था। मतलब खाती थी ऐसे ही, मतलब वो बिना पचे ही निकल जाता था, ऐसा था। और गैस तो मत पूछो, इतना गैस का गोली खाई हूँ मैं, बहुत। जब से मैडम के पास अभी ट्रीटमेंट ले रही हूँ, तब से मेरा पेट थोड़ा ठीक है, मतलब गैस निकलता है, पास होता है, और पेट भी ठीक है मैम, नहीं होता है, अच्छा, कुछ नहीं नहीं है। मैम की दवा लेने से पहले गैस भी बहुत बनता था, लूज मोशंस भी होते थे, जो खाते थे जैसा वही निकल जाता था, है ना? जी जी, लूज तो मोशन फिर बहुत हुआ है मैम, ये जब ना डिलीवरी के बाद लूज मोशन बहुत हुआ है। अच्छा, अच्छा, तो फिर क्या? मुझे एक चीज बस कहना है कि इनको कृमि भी मुझे लग रहा है। इनके जो लिप्स है ना, उसके साइड में देखिए वाइट स्पॉट दिख रहा है। तो हाँ वो दिख रहा है सर। कृमि भी है इनको। हाँ। जी। अच्छा मैम, एक बात और बताओ, जैसे गैस भी रहती थी, पेट भी झड़ता रहता था, तो क्या पहले तो ऐसा नहीं था कि पहले कब्ज वगैरह रहता था बचपन में ज्यादा आपको? बचपन में मैम, अरे भाई, शादी से पहले कब्ज वब्ज रहता था ज्यादा क्या? नहीं मैम, नहीं रहता था मेरे को मैम, ये कब्ज वाला प्रॉब्लम ना जब दूसरी बेबी हुई है ना, हम्म। ये दूसरी बेबी में ज्यादा हुआ है, लेकिन जब ऑपरेशन हुआ है ना, तब से मेरे को ये कब्ज का प्रॉब्लम ज्यादा है। अच्छा, तब से कब्ज की भी तकलीफ है। और ये और अभी पूरा आप कह रहे बाल पेट। मेरा पूरा झड़ गया मैम, ये पूरा पतला हो गया पूरा, ऐसे पूरा ऐसे निकलता है अपने आप पूरा बाल। हाँ, तो जब तबीयत नहीं ठीक रहती तो हेयर फॉल तो होते ही है। तो एक तरफ कब्ज भी रहता है, पेट भी झड़ता है, दोनों चीजें हैं। हाँ, अभी नहीं है मैम कुछ प्रॉब्लम, अभी तो मतलब पेट में कुछ प्रॉब्लम नहीं मैम, का ट्रीटमेंट लेने से। ठीक है। हाँ अच्छा, सब एक बात है, बता। सब ठीक। हम्म। हाँ जी, बताइए क्या बताना चाहते हैं? आँख ही बहुत प्रॉब्लम है मैम, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ये पूरे साइड से नाक, ये पूरा ऐसे हो जाता है, कभी मुंह, कभी अपने आप ऐसे झुनझुना के ऐसे होने लगता है, कभी कुछ, हम्म। मतलब ये अपने आप होता है, ये जो है हाथ भी, ये ना जो है ये पूरा अकड़ जाता है ऐसे, मतलब ऐसे हो जाता है आँख। और क्या चल रही हूँ तो भी कहीं मतलब चोट चपेट तो नहीं लगी थी, कहीं गिरे उरे तो नहीं हो? गिरती तो बहुत हूँ मैं, मतलब ये अपने आप गिर जाती हूँ मैं, मतलब पर शुरू में तो अपने आप ही एकदम जोर जोर से गिर जाती थी, वो होता था तो जैसे कमजोरी आके कंपन आता है ना, पूरा हाथ पैर ऐसे ऐसे कांपने लगता है अपने आप। तो ये जो कमजोरी और कंपन उम्पन आने लगा, ये कितने दिनों से चल रहा है? ये कम से कम 4-5 महीने हो गए मैम, 5 महीने से मेरे को तो ज्यादा मतलब परेशानी होने लगा है कि मेरे कंपन हो रहा है करके, मैं 5 महीने से ही जानी हूँ, मतलब 5 महीने जैसे ही हुआ ना। अच्छा, तो ब्लड टेस्ट हुआ, तो ब्लड टेस्ट में सारी रिपोर्ट ठीक है? जी नॉर्मल है मैम, पूरा सब उसमें विटामिन B12 वगैरह सब ठीक है? जी मैम। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। एमआरआई भी नॉर्मल है मेरा मैम, ठीक है, ये ठीक है। भी हुआ है। सर मेरी तरफ से तो हो गया, किसी और को कुछ पूछना है तो पूछे इनसे। बोलो बोलो, ठीक एक है, बार बोलो। मनीषा मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। महेंद्र हाँ जी बोलिए। सर, इनके आईज वाला जो है ना, इनको बोलते हैं बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं, दिखता नहीं है, व्हाइट हो मज्जा जाता है मज्जा पूरा। पे भी दृष्टि गई है, ज्वर का जी हिस्ट्री है ना, तो जी मज्जा जी। पे भी दृष्टि हुई है पूरा। हाँ जी सर, दीपन पाचन के बाद ज्वर के संबंध का ही चलाई हूँ मैं। वो कराइए, लेकिन विरेचन करा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, विरेचन शोधन करा दे, और उसके बाद में इनका सिर को देखो, सिर में पेन पेन वगैरह रहता है क्या जनरली में? जी। सिर में पेन रहता है क्या? सिर हाँ में भारी भारी लगता है सर, ये पूरा आँख का ऊपर जो है ना, ये भारी लगता है। इनको सिरोपरेशन वगैरह अपन के वो मज्जा पे ही काम करना, उसी का काम है मुख्य रूप से, ग्रहणी पे और हाँ जी मज्जा पे हाँ दो ही काम जी, करना है, उसी से होगा इनका सारा ही काम। वो भी होगा। वही पहले काम है दिन इनका, तो क्योंकि नर्स उसी दिए पे ना, डिपेंड पहले रहते हैं। दिन नर्स दी तो एकदम चक्कर आ गया इसको, एकदम वॉमिट करने लगी एकदम,
विक्षिप्त हो गई थी। अभी तो नस से बहुत अच्छे से ले रही हैं। हाँ, तो इनको और सिरोबस्ती वगैरह मैम, सिरोपरेचन हाँ और सिरोबस्ती उस हिसाब से अपन इसको पहले विरेचन करा के, सिरोपरेचन करा के फिर इसको हाँ ब्रह्मण हाँ करेंगे, तो हाँ ये कंफर्म हो जाएगा। जी। अपन गहनी पे काम करके और उधर मज्जा पे काम करें तो उसी 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 जो होगा आगे उसी पे काम करना है। आप उसी से इनकी जो आंख जी वगैरह की जी समस्या है वो खत्म होगी। मज्जा धातु ही जब तक नहीं होगा तब तक वो आंखों का तो ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। हर नहीं, चीज अपन ठीक है। गृहिणी पे काम करेंगे तो आप अपन उसमें मध्यधरा कला पे काम हो जाएगा उधर, उससे आगे पर अपनी व्यवस्था हो जाएगी। अपन उसमें सिरोपरेचन और लाइट सिरोबस्ती बंद साथ करनी में है, आराम से सो जा। कर जी सकते हैं, जी फिर कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एडजस्ट हो जाएगा सारा ही काम। और अपन साथ में जैसे कुछ आंखों के लिए स्पेशल है, जैसे सत्तर मत लोग वगैरह, इस तरह से इनको प्रयोग कर सकते हैं। हाँ जी हाँ या जी। फिर आंख का चल तर्पण वगैरह भी चल ये रहा इनको साथ में कर सकते हैं अपन, अच्छी तर्पण वगैरह। है। अभी वो काफी कुछ सबसाइड हुआ है, हार्निया वगैरह इनका सब। अभी तो गृहिणी और दीपन पाचन और इसको ही लेकर के चल रहे थे। अभी हर चीज बहुत सारा एक साथ नहीं दे सकते हैं। जैसे ज्वर का शमन हो जाए, पाचन हो जाए, अग्नि अच्छी हो जाए, फिर इसके बाद इसको लेके चलते हैं। अस्थि मज्जा पे तो काम चल ही रहा था। जी एकदम से आग मतलब अचानक से नहीं दिखता है मैम। अचानक से अगर मैं रेस्ट करूँ ना, थोड़ा सा जैसे नहा रही हूँ तो मैं वहाँ आईने पे देखूँ, थोड़ा पानी डालूं, तो उतना टाइम सिर्फ 1 मिनट के लिए आंख मेरा खुलता है थोड़ा सा। फिर उसके बाद में जो बंद हुआ, मतलब एकदम वाइट हुआ। तो मतलब अब नीचे में जो गिरा पड़ा है मेरा कपड़ा, मैं खुद नहीं निकाल पाती हूँ, इतना मतलब परेशानी है मेरे को। इनका हर आधे घंटे में ऑक्सीजन, पल्स, बीपी सब चेंज होता रहता है, सब कुछ हर आधे घंटे में, पौने घंटे में। तो बहुत अच्छे से प्राणायाम करके, बहुत अच्छे से एकदम पीस माइंड होके, और आगे धीरे 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 चल के सब रिकवर हो जाएगा। जी सब अच्छा कर रही है। आपने कृमि का कोई चिकित्सा करी है, जैसे बिडंगा रेस्ट या फिर कृमि जी कुठार जी रस, दे कृमि मुद्गर बस्ती रस? में दे, हाँ बस्ती में तो दे ही रही हूँ सर। और थोड़ा चंपक अगद भी दीजिए, क्योंकि विष जन्य संप्राप्ति है ज्वर की वजह से, तो जी वो भी दीजिए। कोई ठीक। अगद द्रव्य दीजिए। और आंखों का अगर टेस्ट है आपके पास नंबर का, तो वो मुझे जी भेजिए, फिर मैं बताऊंगा और क्या कर सकते हैं एडिशनल। हाँ जी हाँ जी ठीक है ना सर। ठीक है, अभी ठीक मैं सेशन बंद करता हूँ क्योंकि 10:01 हो गया है। ठीक है, आप लोग को खाना खाना है, सोना भी है। है संजना, हाँ, जी जी स्लीप कर मैम लो। जी। ठीक ठीक जी ओके, थैंक यू, गुड प्रणाम सभी नाइट। लोगों को। कल मिलते हैं, थैंक यू। हाँ जी।